हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी रैंडम व्लॉग ऑफ माइन। आज मैंने सोचा कि मेरे पास छुट्टी है, कुछ काम नहीं है, तो मैं आज अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सो इट्स अ वेरी पॉइंटलेस व्लॉग। इसका कोई मतलब आधार नहीं है कि कुछ स्पेशल होने वाला है तो मैं इसलिए बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज बस संडे है, कल से फिर से ऑफिस स्टार्ट है। एंड प्लीज इग्नोर दिस मेस। ये हमारे धुले हुए कपड़े हैं जो तय लगा के रखे हुए हैं और मुझे अभी इनको सॉर्ट आउट करना है, मतलब अलमारी में रखना है। तो वही सब छोटे मोटे चीज़ें मुझे निपटानी है अपनी यहाँ वहाँ। तो और आज ठंड बहुत पड़ रही है, मतलब कि धूप है हल्की हल्की, कोहरा नहीं है आज। वैसे दिल्ली नोएडा में बहुत कोहरा रहता है बट आज कोहरा नहीं है। हमने अपने कपड़े बाहर सुखा दिए हैं बट स्टिल ठंडा हो रहा है क्योंकि हर जगह बर्फ पड़ चुकी है। तो मैंने तो अपनी -डिग्री वाली जैकेट पहन ली है। ये मैंने लास्ट ईयर लद्दाख ट्रिप के लिए ली थी एंड आई एम सपोज टू वेयर इट ऑन अ ट्रिप अगेन, बट देन कोई ट्रिप ही नहीं बन रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको घर में निकाल लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे पहली बार पहन रही हूँ, मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ इसको। तो मैंने तो इसको निकाल लिया है एंड अब गंदी भी कर दी है। इनफैक्ट इसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। तो अब करवाना ही है ड्राई क्लीन, तो अच्छे से रगड़ ही लेती हूँ इसको। लेट मी सेट दिस अप। मुझे सिंदूर लगाना था तो मैं वो सुबह लगाना भूल गई हूँ। अभी मैं लगा लेती हूँ फटाफट से मेरा सिंदूर। ऑल्सो मैं सुबह सिंदूर लगाना भूल गई थी तो मैं अभी लगा लेती हूँ। इनफैक्ट पता है मैंने इसको कैसे सेट किया है कैमरे को, कैसे कैसे करके, मतलब मैं नीचे होके बैठी हुई हूँ, ऐसे बिल्ली जैसे बैठी हुई हूँ नीचे के साइड, क्योंकि यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, शीशा, क्या बोलते हैं उसको भूल गई। ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे, तो मैंने ड्रेसिंग टेबल के इधर इस कैमरे को रखा हुआ है कि मैं आप लोगों से बात भी करती रहूँ और अपने काम भी निपटाती रहूँ। तो आई होप सही लगा हो। नहीं लगा था इसमें देख के, तो नहीं लगा, तो मैंने अभी इसमें देख के लगाया है। तो अब मुझे काफ़ी कंप्लीट सा लग रहा है। मेरी शादी को ना 1.5 साल ही हुआ है अभी, तो फिलहाल मैं बिना सिंदूर के रह नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसे माथा ना अपना खाली खाली फील होता है। फॉर मी मुझे सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं रोज़ रोज़ लगाती हूँ, चाहे मैं घर पे ही क्यों ना हूँ। सो अभी अपने कमरे को एकदम से साफ चकाचक कर देते हैं। वैसे तो दिन के 11-12 बज चुके हैं और हम लोग सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर चुके हैं, बट क्योंकि आज ठंड ज़्यादा थी तो हम सब कंबल लेके बैठे हुए थे। मम्मी पापा हीटर के सामने बैठे हुए थे, हम दोनों यहाँ रूम में कंबल लेके बैठे हुए थे। ऋषु ने तो नैप भी ले लिया दोबारा। तो बस उसके बाद अपना लंच वगैरह का सीन है। ऐसा तो कुछ है नहीं और स्पेशल करने को। तो मैं पहले अपना कमरा सेट कर लेती हूँ क्योंकि हम कंबल लेके लेटे हुए थे तो वो चादर फिर से ख़राब हो गई और मुझे गंदी चादरें बहुत बेकार लगती हैं। सो मैं इसको सेट करती हूँ पहले। दिस पार्ट इज डन, लुकिंग सो गुड। एंड अभी मुझे ये मेज भी साफ करना है पूरा, बट मैं सोच रही हूँ कि कैसे करके रीशु को पटा के रीशु से ही करवाऊँ ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुकी हूँ सुबह से। तो अब रीशु की बारी है। उन्होंने मस्त अपनी दोबारा नैप ले लिया तो एनर्जी रिचार्ज हो गई होगी। तो मैं उन्हीं को बोलूँगी कि भाई अब तुम कपड़े रखो अलमारी में। वही करेंगे यार, मैं कितना करूँ ऐसे ही बोलूँगी उनको कि मैं कितना करूँ, तुम करो। सो मैं तो जा रही हूँ एक ग्रीन टी पीने के लिए। डू टेल मी अगर आपको भी मेरी तरह ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एडिक्शन है मेरे लिए। तो मैं तो ग्रीन टी बनाने आ गई हूँ किचन में। एंड आई लास्ट कि अगर मम्मा भी पियेंगी तो, क्योंकि उन्हें भी अब मेरे साथ ग्रीन टी अच्छे लगने लगी है। मैंने उनको आदत लगवा दी अपने साथ। मम्मा आप ग्रीन टी लोगे, ग्रीन टी पियोगे? पेट सही रहे सी मम्मा को भी ग्रीन टी पसंद है तो उन्होंने कहा कि वो पियेंगे मेरे साथ। मुझे ग्रीन टी पार्टनर मिल गया है। आई एम हेयर विथ माई ग्रीन टी एंड आज हमने ना वार्म येलो लाइट्स जला रखी है बिकॉज हमें ऐसे ना वार्म येलो लाइट्स में टीवी वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने वो व्लॉग्स वगैरह देखे हैं जितने पेंडिंग थे, क्योंकि मैं काफ़ी कम यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, बट जिनको भी फॉलो करती हूँ उनके व्लॉग्स प्रॉपर देखती हूँ। तो वो पेंडिंग थे तो मैंने बैठ के आज सुबह से वो व्लॉग्स देखे हैं। ऑल्सो ब्रेकफास्ट लेट किया है तो ऐसे फ़िलहाल भूख नहीं लग रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम
राशन लेके आ जाते हैं घर का, क्योंकि न्यू मंथ तो लग चुका है तो हमें घर का राशन लेके आना है। सो वी आर प्लानिंग टू गो कि घर का राशन ले लेते हैं और फिर आके कुछ खाना वगैरह खाएंगे। तो अभी हम फिलहाल वहाँ जा रहे हैं। मुझे अपने बाल बनाने पड़ेंगे, मेरे बाल बहुत चिपक रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं, मतलब बहुत चंपू हो रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ इनका। ना पोनी बन रही है ना वो क्लच में अच्छे लग रहे हैं। मतलब अभी तो मैंने फिलहाल खोले हुए हैं, लेकिन मैं खोल के नहीं लेके जा सकती हूँ बाहर, वरना इतने चंपू तो वैसे ही हो रहे हैं और धूल मिट्टी चिपक जाएगी इसमें। क्या बजा रहे हो आप? क्या कर रहे हो? आवाजें आ रही हैं। वी गॉट दिस इंस्ट्रूमेंट, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये हमने लद्दाख से खरीदा था लास्ट ईयर। सो रीशु को जब मन करता है वो उसको उठाकर टंग 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 लग जाते हैं। एंड आउट ऑफ ऑल दीज डेज उन्हें आज ही ये मिला है जब मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो ये बजाने बैठ गए हैं इसको। आवाज आ रही है तेज, बाद में बजाना। डन, बंद। बीवी की एक आवाज ही काफी है। तो फिलहाल मैं कुछ देखती हूँ, बालों को सॉर्ट आउट करती हूँ क्या बनाना है इनका, फिर चलते हैं सामान लेने के लिए। यहाँ क्यों ले आए इसे? यहाँ क्यों ले आए इसको? बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक? आपको भी ग्रीन टी पसंद है? आपको भी पसंद है ग्रीन टी? बंद करो। If you can see this, I made this half pony. हाफ पोनी से मैंने काम चला लिया है कैसे कैसे करके। दिख रही है क्या? दिख रही होगी। तो मैंने तो बना लिया हाफ पोनी एंड वी आर गोइंग आउट फॉर घर का राशन। हम घर का राशन लेने के लिए जा रहे हैं, फिर आके खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था तो उसके बाद से भूख तो लगी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए हम दोनों सास बहू ग्रीन टी पी रहे हैं, क्योंकि खाना थोड़ा पच जाए और थोड़ा सा राशन लेते लेते वॉक भी हो जाएगी हमारी। सो चलते हैं। वो है लास्ट में रोस्टेड, 2 ले लो, ज्यादा बनती है। गाइस वी आर एट राशन की दुकान एंड मैं टोकरी खींच रही हूँ, क्योंकि रीशु तो चले गए अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए। मैं टोकरी घसीट रही हूँ और मम्मा सामान डाल रही है। आई एम वेयरिंग पजामाज, क्योंकि पजामाज में बहुत कंफर्ट होता है। चोकोस। गाइस लुक एट माई जुगाड़। मैंने लिटरली फ़ोन यहाँ पे रखा था और थोड़ा सा शूट किया। जुगाड़ू दिमाग देख रहा आप मेरा। रीशु साथ में आई नहीं, वरना वो रिकॉर्ड कर लेते। मम्मा सामान लेने में बिजी है और मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं अपनी तिकड़म लगाने में लगी हुई हूँ। मम्मा चिज्जी दिला दो। चिज्जी बिस्कुट, नमकीन बिस्किट। नमकीन बिस्कुट और क्या? पार्ले के बिस्कुट हो गए। मम्मा नोज की पार्ले जी बहुत पसंद है। और क्या? गुड्डे, गुड्डे का गुड्डे खाएंगे। गुड्डे गेटिंग हर फेवरेट सोया कटोरी। ये ज्यादातर मसाले वाली छुपी रहती है पीछे, इसको निकालना पड़ता है। और कार्ट इज सो फुल, बहुत सामान ले लिया हमने। रीशु अपनी शेव करवाने गए हैं एंड हमने राशन ले लिया है, तो हमें वेट करना पड़ता। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जाके वहाँ
गाड़ी में बैठ जाएंगे जब तक रीशु आता है। एंड देन हम लोग जो अपना राशन है वो वहीं छोड़ के आए हैं दुकान पर, तो आते हुए उसको ले लेंगे। अरे मम्मा कहाँ रह गई? गोइंग टू पिक कार कीज फ्रॉम रीशु बिकॉज मैं और मम्मा तो गाड़ी में बैठेंगे, वो बनवाते रहेंगे अपनी दाढ़ी, हम लोग बैठ जाएंगे गाड़ी में। चाबी ले ली है तो मैं और मम्मा गाड़ी में बैठ के वेट करेंगे। रुको मम्मा को दिखाती हूँ कितनी क्यूट लग रही है। मम्मा वहाँ खड़े होके मम्मा बहुत ही क्यूटली खड़े होके मेरा वेट कर रही है। मैं जाती हूँ उनके साथ, गाड़ी में बैठ जाऊँगी और उसके बाद हम फिर जब रीशु आएंगे तो राशन उठा लेंगे और घर चले जाएंगे बिकॉज अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो लंच टाइम भी हो गया है, 2 बज गए हैं। फिर घर जाके लंच करेंगे अपना, भूख लग रही है काफ़ी तेज़। आई होप कि रीशु का काम जल्दी से निपट जाए। मम्मा चलो, आप वेट कर रहे थे? हाँ वेट कर रही थी। चलो। मम्मा को गाड़ी में बैठा के मैं आलू खरीदने चली गई थी बिकॉज आलू ख़त्म हो चुके थे। एंड हम लोग ज़्यादातर सब्जियां ना ऑनलाइन मंगा लेते हैं, मतलब कि एक ऐप है वो सुबह डिलीवरी कर देता है, तो उसमें आलू अच्छे नहीं आते। आलू हमें लोकल मार्केट से ही लेने पड़ते हैं। सो बहुत सारे 5 किलो आलू खरीद लिए मैंने। फिर बार बार नहीं आना पड़ेगा आलू खरीदने के लिए। एडल्टिंग इज़ सो हार्ड। जो काम पहले मम्मी लोग करते थे अब वो खुद करने पड़ते हैं, तो ठीक है, सही है, चीज़ें सीख रहे हैं। बाल कितने निकल रहे थे, इसको कटवा के आया नहीं है। भी ऐसे स्टाइलिंग होती तुम्हें पता कहीं नहीं नहीं स्टाइल होते, हमें भी पता है ऐसे कहीं होते। इसलिए यहाँ तो बाल लटके हुए हैं सारे। बाल लटके हुए और क्या? लटके हुए आधे बाल तो खाने में जाएंगे ये। नहीं जाएंगे खाने में, मुंह से खाता हूँ मैं। बहुत तेज भूख लग रही है, अभी ये खा लेते हैं। मैं तो खोल लिया। फॉर लंच वी आर हैविंग अमेजिंग दाल मखनी, ग्रीन चटनी, आलू गोभी की सब्जी एंड तंदूरी रोटी। सच अ यम्मी डिलीशियस लंच। फटाफट से खाते हैं क्योंकि भूख से जान जा रही है। A few moments later. इसके जैसे स्टेप करना, यही करना है ना तुम्हें? यही तो है। जाओ आगे जाओ और आगे जाओ। स्माइल तो करो। हो गया। और ये सम्यक के स्पेक्टेटर्स अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे। यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो चुकी है। ये ब्रोकली मैंने नमक वाले पानी में भिगो दी है। आई हैड मखनी दाल फॉर लंच। तो अभी पेट थोड़ा हैवी फील कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वॉक कर लेती हूँ। वॉक में कहीं नहीं करती हूँ मैं, हमारी जो फ्लैट है ना उसके सामने ही थोड़ी सी स्पेस है। सो आई एम वॉकिंग हियर। और नीचे जाऊँगी तो काफ़ी ठंडा हो रहा होगा, हवा चल रही होगी। इनफैक्ट टोपी तो मैंने अभी भी लगा ली है क्योंकि शाम हो गई और शाम को बहुत तेज़ हवा चलती है, तो मुझे नहीं चाहिए कि मुझे सर दर्द हो, इसलिए मैं यहाँ पे वॉक करूँगी और अपना खाना पचाऊँगी। आप क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। चाय? किसके लिए? सबके लिए। 3 hours later. क्या लाए हो? ये गुड़ की चटनी। आधी आप खाओ, मैं पूरी खाऊंगी। आधी आपकी आधी मेरी। नहीं, हाँ मेरी पूरी है, मैं नहीं। पूरी पूरी बहुत बड़ी है। हाँ मैं खा लूंगी। ठीक है लो। जुड़ा हुआ पीस चाहिए। तुम्हारी डिमांड ये लगे जुड़ा हुआ पीस चाहिए, ये कौन खाएगा फिर? आप।
ये लो, थैंक यू चलो मजे करो। गाइज, डन विद आवर डिनर एंड आज हमने ब्रोकली की सब्ज़ी खाई थी। मैंने आपको दिखाया था शाम को कि वही बन रही थी, तो उसके बाद वही बस अपनी रोटी सब्ज़ी हमने खाई है नॉर्मल। एंड अब रात के 10 बज रहे हैं। कल हमारा ऑफिस है एंड हमें वापस अपनी ड्यूटी पे जाना है। सो मैं अब ये खाऊंगी गुड़ की चिक्की, बिकॉज रीशु कहते हैं कि तुम गुड़ वाला मीठा खा लिया करो बट शुगर वाला मत खाया करो। सो आई काइंड ऑफ अवॉइड शुगर वाला मीठा, बट ये गुड़ वाला मैं खा लेती हूँ। तो इसको एंजॉय करेंगे एंड अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें डायरेक्ट सो जाना है। सो इसको खाने के बाद विल ब्रश आवर टीथ एंड देन वी विल स्लीप। So see you in the next video. If you haven't subscribed to our channel then don't forget to subscribe. तब तक के लिए bye bye, टाटा।